माउंट आबू में अपने सामने अरमान और गीतांजलि की सगाई होते देख अभीरा के होश उड़ गए और अधीर का सपना चकनाचूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जब अभीरा और विद्या दादीसा माउंट आबू आते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है मायरा से। मायरा से मिलते ही अभीरा को उससे एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। उसे लगता है जैसे वो उस बच्ची से पहले भी मिल चुकी हो। शायद यही वजह है कि वह मायरा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। लेकिन अभीरा को ये नहीं पता कि मायरा कोई और नहीं बल्कि उसकी ही खोई हुई बेटी है। हालांकि अभीरा को मायरा से जुड़ा गहरा लगाव महसूस होता है और वह अक्सर सोचती है कि अगर उसकी बेटी आज उसके पास होती तो शायद मायरा जैसी ही होती। मायरा की मासूमियत, उसके सवाल, उसकी बातें, सब कुछ अभीरा को उसकी अपनी बेटी की याद दिलाता है। लेकिन कहानी अब लेने वाली है एक चौंकाने वाला मोड़। अभीरा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कहीं ये वही बच्ची तो नहीं जिसे सालों पहले उसने खो दिया था। शक तब और गहराता है जब उसे पता चलता है कि अरमान भी माउंट आबू में ही रहता है, उसी घर में जहाँ वह साड़ी डिलीवर करने गई थी, और वहीं मायरा भी रहती है। इन सब बातों को जोड़ते हुए अभीरा को यकीन होने लगता है कि मायरा ही उसकी खोई हुई बेटी है। इस सच्चाई का सामना करते हुए अभीरा बहुत हिम्मत जुटाकर दोबारा उस घर जाती है ताकि अपने दिल की बात कह सके और अपनी बेटी को फिर से गले से लगा सके। लेकिन वहाँ पहुँचते ही जो नजारा वो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने अरमान और गीतांजलि की सगाई हो रही होती है। ये देखकर अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और सगाई के बीच जाकर अरमान से कहती है, अरमान तुम ऐसा नहीं कर सकते। अभीरा की आवाज सुनते ही अरमान भी चौंक जाता है। उसके लिए ये पल किसी तूफान से कम नहीं होता। लेकिन वहाँ मौजूद मायरा को समझ नहीं आता कि यह परी जैसी दिखने वाली महिला उसके पापा की सगाई क्यों रुकवा रही है। अब कहानी का अगला मोड़ और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब अधीर वह सच बताने वाला है जिसे इतने सालों तक छुपाकर रखा गया था। अधीर अब सबके सामने यह राज खोलने वाला है कि मायरा दरअसल अभीरा और अरमान की ही बेटी है। तो क्या मायरा इस सच्चाई को स्वीकार करेगी? क्या वह अभीरा को अपनी माँ मानेगी